वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू नालंदा अकेडमी। नालंदा अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1500 एमसीक्यू सीरीज का अगला पार्ट, जिसमें हम भारत की संसदीय समितियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर एक वीडियो से संबंधित जानकारी भी मैं आपको इसी में प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी समिति संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन सी समिति ऐसी समिति होती है जो सबकी संसद की सबसे बड़ी समिति कहलाती है। आपके ऑप्शन है प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, याचिका समिति या फिर सरकारी उपक्रम समिति। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इसमें कितने मेंबर थे, 30। इसमें कितने थे, 22। इसमें 22। सबसे बड़ी समिति कौन सी, इसमें कितने हैं, 31। तो सबसे बड़ी समिति कौन सी होगी दोस्तों, डी, यानी कि सरकारी उपक्रम समिति जो होती है वो सबसे बड़ी समिति होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कितने मेंबर होते हैं, तो इसमें दोस्तों 31 मेंबर होते हैं और 31 मेंबर होने के कारण ये संसद की सबसे बड़ी समिति कही जा सकती है, कहलाती है। ठीक है, तो संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो प्राक्कलन समिति। डी ऑप्शन इसको सही है आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विभागीय स्थायी समितियों की शुरुआत कब से हुई थी। ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन है 1990, 1992, 1993 और 1991। तो इसमें सही ऑप्शन है दोस्तों आपका सी, यानी 1993। तो 1993 से विभागीय स्थायी समितियों की शुरुआत हुई थी। और विभागीय स्थायी समितियां क्या हैं, कितनी होती हैं, तो ये मैं आपको अभी अगली स्लाइड में बताऊंगा। तो विभागीय समितियां क्या होती है दोस्तों, तो हर एक विभाग के लिए एक समिति बनाई जाती है। ठीक है, हर एक विभाग। अब विभाग से मतलब क्या है, तो विभाग से हमारा मतलब है यहाँ पे डिपार्टमेंट अथवा मंत्रालय, है ना। हर एक मिनिस्ट्री या मंत्रालय से संबंधित एक समिति होती है। तो होता क्या है कि बेसिकली हर दो मंत्रालय 3 मंत्रालय की एवरेज पे एक समिति बनाई हुई है जो उसके सभी कार्यों का लेखा जोखा रखती है, उनके सारे कामों को देखती है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विभागीय स्थायी समिति। मतलब हर विभाग या हर मंत्रालय की एक स्थायी समिति नियुक्त कर दी गई है। और जनरली हर दो, जैसे हमारे यहाँ लगभग लगभग 50 मंत्रालय हैं और समितियाँ कितनी हैं, 24 हैं इस समय करंट में। तो आप मान के चलिए कि एक समिति जो है 2 मंत्रालयों को देख रही होती है। ठीक है, एक समिति 2 मंत्रालयों को देख रही होती है। इस तरीके से कह सकते हैं भाई 24 समितियाँ हो गई और 50 मंत्रालय, तो कितनी देख रही हैं, तो एक समिति लगभग लगभग 50 को देख रही है। ठीक है, इस तरीके से इन्हें कहते हैं स्थायी विभागीय समितियाँ। ये क्या होता है, तो ये विभागीय काम करती है और स्थायी तरीके से रहती हैं, मतलब स्थायी तौर पर ये कार्य करती रहती हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है विभागीय स्थायी समिति। तो इनकी शुरुआत कब से हुई, तो इनकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1993 से। अब क्वेश्चन आता है कि अच्छा 1993 से हुई थी तो पहले कितनी थी और अब कितनी है ना। तो इसको अपन अब डिस्कस करेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्थायी विभागीय समितियों का गठन किसकी अनुशंसा पर किया गया था। ठीक है दोस्तों, स्थायी विभागीय समितियों का गठन किसकी अनुशंसा पर किया गया था। आपके ऑप्शन है संसद की नियम समिति, आपका बी ऑप्शन है जॉन मथाई, तीसरा और चौथा सॉरी एक जैसे ही हो गया, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये किसकी अनुशंसा पर किया गया था, क्वेश्चन है कि किसकी अनुशंसा पर इसका गठन किया गया। आपके ऑप्शन है संसद की नियम समिति, जॉन मथाई, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, यानी संसद की नियम समिति की सिफारिश पर ही स्थायी समितियों का गठन किया गया था। कौन सी स्थायी समितियां, जो विभागीय समितियां हैं उनका गठन संसद की सिफारिश पर किया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, संसद की नियम समिति की अनुशंसा पर विभागीय समितियों का गठन किया गया था। तो आपका ए ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1993 में कितनी विभागीय समितियों का गठन किया गया। तो देखिए मैं आपको बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में कि विभागीय समिति की शुरुआत कब से हुई, तो विभागीय समिति की शुरुआत हुई थी 1993 से या फिर 1993 से। अब ये पूछ रहा है कि 1993 में कितनी विभागीय समितियों का गठन किया गया है, कितनी विभागीय स्थायी समितियों का गठन किया गया। आपके ऑप्शन है 15, 16, 17 या फिर 18। तो दोस्तों जब 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी तब हमारे यहाँ पे 17 ही विभागीय समितियां गठित की गई थी। कितनी, 17। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा, आपका सी ऑप्शन सही होगा। यानी 1993 में जब स्थायी विभागीय समितियों का गठन किया गया तब सिर्फ 17 ही स्थायी समितियां बनाई गई थी। जो विभागीय स्थायी समितियां हैं वो 17 ही बनाई गई थी। बाद में इसमें अमेंडमेंट किया गया और उनको बढ़ा दिया गया। वो कब किया, कैसे किया गया, तो मैं आपको बता दूं कि ये मैं आपको, हाँ, इसमें क्या हुआ था शुरुआत में 1993 में, कि जब इनकी बात हुई तो 1993 में सिर्फ 17 गठित की गई। ठीक है, और 1993 से लेकर 2004 तक, कब तक, 2004 तक ये 17 ही रही। लेकिन 2004 में फिर इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, तो इनकी संख्या बढ़ाकर कर दी गई 24। कितनी, 24। तो अब यानी करंट में देखें तो करंट में यानी वर्तमान में कितनी समितियां हैं, तो वर्तमान में 24 विभागीय स्थायी समितियां हैं, ये कार्य करती हैं। ठीक है, तो वर्तमान में कितनी है, 24। तो गठन, आप यदि क्वेश्चन पूछिए कि विभागीय स्थायी समितियों का गठन कब किया गया, तो 1993 में किया गया। कितनी थी उस समय पे, तो 17 थी। अब कितनी है, 24। तो इनको बढ़ाया कब गया, तो 2004 में इनको बढ़ाया गया। अभी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इस चारों चीज़ की याद रख लेना।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में कितनी विभागीय स्थायी समितियां हैं। ये आपको बता ही चुका हूँ पिछली स्लाइड में, है ना। तो वर्तमान में कितनी विभागीय स्थायी समितियां हैं हमारे यहाँ पे, तो आपके ऑप्शन है 22, 26, 28 और 24। तो आपका ऑप्शन सही क्या है दोस्तों, डी, यानी वर्तमान में 24 विभागीय स्थायी संबंधित समितियां विद्यमान है। और मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे यहाँ लगभग लगभग 50 क्या है, तो लगभग लगभग 50 मंत्रालय हैं। आप एवरेज कर लो, लगभग एक में दो जाएगा, है ना। एक समिति जो है लगभग 2 मंत्रालय या विभागों को देख रही होती है और ये स्थायी प्रकृति की होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विभागीय स्थायी समितियों का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब इसमें मुख्य उद्देश्य पूछा गया, जो ये समिति गठित की गई इनको गठित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। आपके ऑप्शन है ए, कार्यपालिका के कार्यों का लेखा जोखा रखना, नहीं। दूसरा, कार्यपालिका के कामों कार्यपालिका को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाना, बिल्कुल। तीसरा, कार्यपालिका के कामों की देखरेख करना, नहीं। डी, उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन क्या होगा सही दोस्तों, इसमें बी ऑप्शन है। इसका मुख्य उद्देश्य बात कर रहे हैं अपन, वैसे सारे काम करती है लेकिन मुख्य उद्देश्य इनका क्या था, जिनको गठित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इनको गठित करने का मुख्य उद्देश्य था कि कार्यपालिका को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाना। यानी जो हमारी कार्यपालिका है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, वो संसद के प्रति जवाबदेह रहेगी, संसद के प्रति उत्तरदायी रहेगी, रिस्पॉन्सिबल रहेगी, ताकि वो किसी भी कार्य को मनमाने तरीके से ना कर सकते। क्योंकि 24 स्थायी समितियां हैं विभागीय है, तो आप समझ लीजिए एक में ऑलमोस्ट कितने 30-31 बच्चे होते हैं, 31 होते हैं उसमें, तो एक में 31 मेंबर है तो 24 में कितने हो गए। तो ऐसे लगभग लगभग सारे जो सदस्य हैं वो इसके मेंबर हो जाते हैं, काफ़ी हद तक सदस्य हो जाते हैं मेंबर ताकि विधायिका की, और वो विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका पे कहीं ना कहीं नियंत्रण रखते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका का जो मुख्य उद्देश्य, सॉरी, जो विभागीय स्तरीय संबंधियों का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि वो कार्यपालिका को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाती है, जवाबदेह बनाती है, इसलिए आपका बी ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक विभागीय स्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन है 22, 15, 30 या फिर 31। तो दोस्तों इसमें आपका सही ऑप्शन होगा डी, 31। कितने सदस्य होते हैं, 31 सदस्य होते हैं सारी स्थायी विभागीय समितियों में। कितने सदस्य होते हैं दोस्तों, इसमें 31 सदस्य होते हैं। और जब 31 सदस्य होते हैं तो फिर कैसे क्या है, तो दोस्तों इसमें 31 सदस्य होते हैं और साथ ही कैसे सदस्य होते हैं, तो देखिए 21 जो होते हैं वो होते हैं लोकसभा से, प्लस 10 कहाँ से होते हैं, तो 10 होते हैं राज्यसभा से। इस तरीके से इसमें कितने सदस्य होते हैं, टोटल 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से 21 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 10 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा से होते हैं। और इस तरह इनको मिला के जो पूरी कमेटी बनती है या पूरी जो समिति बनती है, जिसमें कितने सदस्य होते हैं टोटल, तो टोटल उसमें 31 सदस्य होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 24 स्थायी समितियों में से कितनी स्थायी समितियां राज्यसभा व लोकसभा के तहत आती हैं, ठीक है। 24 स्थायी समिति, मैंने आपको बताया कि 24 स्थायी समितियां बना दी गई हैं, पहले 17 थी फिर 24 हो गई, तो करंट में 24 है। अब वो पूछ रहा है कि 24 स्थायी समितियों में से कितनी समितियां ऐसी हैं, कितनी राज्यसभा में और कितनी लोकसभा के तहत आती हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन है 16, 8, 8, 16, 12, 12, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए दोस्तों, अब ध्यान रखना, पहले मैंने राज्यसभा पूछा है, बाद में लोकसभा पूछा है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन में यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहले राज्यसभा फिर लोकसभा, तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही होगा, क्योंकि राज्यसभा से 8 समितियां और लोकसभा में 16 समितियां होती हैं, ठीक है। कितनी, तो राज्यसभा से 8 और लोकसभा से 16 समितियां होती है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही होगा, 8 और 16। इस तरीके से 24 समितियां बनती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी विभागीय समिति नहीं है। आपके ऑप्शन है उद्योग एवं पर्यावरण कल्याण समिति, बिल्कुल ये तो विभागीय समिति है। इसके बाद है कार्मिक लोक परिवार, अगला ऑप्शन है कार्मिक लोक परिवार विधि एवं न्याय समिति, बिल्कुल। परिवहन पर्यटन समिति, बिल्कुल। महिला सशक्तिकरण समिति, ये नहीं है, ये विभागीय समिति नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, आपका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो महिला सशक्तिकरण समिति है वो एक विभागीय समिति नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि वो विभागीय समिति के तहत नहीं आती है। इस प्रकार आपका डी ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी समिति जांच समिति के तहत आती है। निम्न में से कौन सी समिति जांच समिति के तहत आती है। आपके ऑप्शन है याचिका आवेदन समिति, विशेषाधिकार समिति, आचार समिति या फिर उपरोक्त समिति। तो इसमें दोस्तों सही ऑप्शन है डी, यानी ये सारी की सारी समितियां जो है जांच समिति के तहत आती हैं, जिसमें याचिका आवेदन समिति होती है, ठीक है। ये जितनी भी याचिकाएं आती हैं, जो याचिका के आवेदन आते हैं उन पर जांच करती है। विशेषाधिकार समिति ये संसद के सदस्यों के जो विशेषाधिकार होते हैं उनका कोई यदि हनन करता है किसी प्रकार से तो उसकी जांच करती है। और आचार समिति आचार नियमों का जांच करती है कि किसी सदस्य ने कोई नियम तो नियमावली तोड़ी है तो उसकी जांच करती है। इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन सही है। उपरोक्त सभी ये सारी की सारी समितियां जांच समिति के तहत आती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विशेषाधिकार समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, ठीक है।
विशेषाधिकार समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? आपके ऑप्शन है 15, 25, 22 या फिर 30। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 25 लोग होते हैं विशेषाधिकार समिति में, जिसमें से 15 सदस्य कहाँ से होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 10 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। इस प्रकार से टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इस प्रकार से टोटल उसमें 25 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सी ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, और दोस्तों यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी कोई वीडियो इसमें अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अधीनस्थ विधायन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? आपके ऑप्शन है 1950, 1952, 1953 या फिर डी 1954। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन है आपका सी, यानी अधीनस्थ विधायन समिति का गठन किया गया था 1953 में। ठीक है, कब किया गया था? तो 1953 में अधीनस्थ विधायन समिति का गठन किया गया था। और इसमें दोस्तों 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 15 सदस्य होते हैं दोनों हाउसेस में, यानी दोनों ही सदनों में 15-15 सदस्य होते हैं। अधीनस्थ विधायन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 15-15 सदस्य दोनों ही सदनों में होते हैं, दोनों हाउसेस में 15-15 सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति जनजाति यानी एससी और एसटी, शॉर्ट में एससी और एसटी, तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? आप सिर्फ लोकसभा से पूछा मैंने, टोटल नहीं पूछा, ना ही राज्यसभा। तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति समिति कल्याण समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? आपके ऑप्शन है 15, 20, 22 या फिर 25। तो दोस्तों इसमें आपका सही ऑप्शन है 20। ठीक है, यानी कि आपका बी ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति कल्याण समिति में लोकसभा से 20 सदस्य होते हैं। अब जब लोकसभा से 20 सदस्य होते हैं तो फिर क्वेश्चन आएगा कि राज्यसभा से कितने होते हैं? तो राज्यसभा से दोस्तों इसमें 10 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा से इसमें 10 सदस्य होते हैं। और इस प्रकार अब आपने देख ही लिया कि लोकसभा से 20, राज्यसभा से 10, तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 30। तो यानी कि अब क्वेश्चन आए कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं, कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आपका ऑप्शन होगा 30। ठीक है, तो 30 सदस्य होते हैं टोटल, जिसमें 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महिला सशक्तिकरण समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? आपका ऑप्शन है दोस्तों कि महिला सशक्तिकरण समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? आपके ऑप्शन है 22, 26, 30 या फिर 28। तो इसमें सही ऑप्शन है दोस्तों सी, यानी महिला सशक्तिकरण समिति यानी वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी में जो है, जो वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी है, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी, इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, जिसमें से सेम रेशियो होता है, जिसमें से 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य जो है वो राज्यसभा से होते हैं। ठीक है दोस्तों, 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। और इस प्रकार इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? अपने सदस्य देख लिए कि कितने सदस्य होते हैं। अब हम ये बताने कि इसका गठन किस वर्ष किया गया था, यानी कब इसको फॉर्म किया गया था, कब इसको बनाया गया था। ठीक है, आपके ऑप्शन है 1991, 1992, 1997 या फिर 1999। तो आपका इसमें सही ऑप्शन है दोस्तों सी, यानी कि 1997 इसका सही ऑप्शन है। महिला सशक्तिकरण समिति का गठन 1997 में किया गया था, या इसका 1997 से फॉर्म किया गया था। इस जरूरत को समझते हुए कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी कमेटी का गठन होना चाहिए संसद में, जो सिर्फ महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, महिलाओं से जुड़े हुए कानूनों का समीक्षा, इन सब कामों को कार्य करने का उसका काम रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए गठित समिति गठित की गई थी, या कमेटी गठित की गई थी, जिसे 1997 में फॉर्म किया गया था। और इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नियम समिति की राज्यसभा समिति में कितने सदस्य होते हैं? नियम समिति की, अब सिर्फ राज्यसभा समिति में पूछा मैं। नियम समिति जो होती है वो दोनों सदनों की अलग अलग होती है, मतलब राज्यसभा की अलग होती है, लोकसभा की अलग होती है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि सिर्फ राज्यसभा समिति जो है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? आपके ऑप्शन है 14, 16, 15 या फिर 18। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि नियम समिति की राज्यसभा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में 16 सदस्य होते हैं, है ना। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। एक मिनट, हाँ, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो नियम समिति होती है, नियम समिति के राज्यसभा में 15 सदस्य होते हैं और जबकि लोकसभा में 16 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसका सॉरी उल्टा बोल गया मैं। देखिए ये होते हैं लोकसभा में, कितने होते हैं? लोकसभा में 15 और राज्यसभा में कितने होते हैं? 16। ठीक है दोस्तों, अब ये जो है ये इंक्लूडिंग है किसको? तो ये इंक्लूडिंग है जो भी वहाँ का चेयरपर्सन है, या जो भी वहाँ का पीठासीन अधिकारी
है उसको इंक्लूडिंग कितने सदस्य हो सकते हैं इसमें। तो कितने सदस्य होते हैं, तो याद रखिएगा लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 16। और ये समिति जो होती है वो दोनों सदनों की अलग अलग होती है, जो अलग अलग नियमों को बना रही होती है, अलग अलग नियमों को फॉर्म कर रही होती है अपने सदन को चलाने के लिए, कि अपने सदन को या जिस भी सदन के आपके जिस अधिकारी हैं, जो भी सदन की कमेटी है, उसका एक कार्य होता है कि उस सदन की कार्यवाही को प्रॉपर तरीके से चलाया जा सके, टाइम टाइम चले, उसमें कोई नियमों का उल्लंघन ना किया जाए, जो नियम है वो कायदा बने होने चाहिए, कब क्या होगा, किस समय किस चीज़ को चलाया जाएगा, किस समय क्वेश्चन पूछने का अधिकार होगा, किस समय आपको अपनी बात करने का अधिकार होगा, किस समय किसी मुद्दे पर बहस करने का अधिकार होगा, ये सारे नियम बनाने का काम इसका होता है। तो ये दोनों जो है अलग अलग होती हैं, तो और वो अपने अपने सदन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जो समिति होगी, जो जिस जगह की होगी, वो अपने सदन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, वहाँ के लिए सारे नियम कानून बनाती है। तो इसमें कितने ऑप्शन हो गए आपके, तो दो हैं। लोकसभा में 15 होते हैं और राज्यसभा में इसमें 16 सदस्य होते हैं। और जब हम राज्यसभा की बात करें, यहाँ पर राज्यसभा पूछा गया, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, इसमें 16 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सत्र नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता है, मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया आपको। ठीक है, देखो पिछली वीडियो में मैंने आपको इस चीज़ के बारे में लिखा हुआ था। देखिए ये रहा हमारा, ये मैंने आपको लिखा हुआ है ना, चेयरपर्सन। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पे होगा। आपका ऑप्शन है विपक्ष का नेता, लोकसभा का नेता, या फिर संबंधित सदन का पीठासीन अधिकारी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि संबंधित सदन का पीठासीन अधिकारी ही इसका क्या होता है, इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए लोकसभा समिति है, लोकसभा की नियम समिति है, तो लोकसभा की नियम समिति का अध्यक्ष कौन होगा, तो लोकसभा अध्यक्ष। और जब राज्यसभा की बात करेंगे कि राज्यसभा की नियम समिति, जब मैंने आपको बता ही दिया कि दोनों समितियां अलग अलग होती है दोनों सदनों की, तो राज्यसभा की नियम समिति होगी, तो राज्यसभा की नियम समिति का अध्यक्ष कौन होगा, तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी यानी कि उपराष्ट्रपति या फिर राज्यसभा का सभापति इसका अध्यक्ष होगा। तो इस कारण से ऑप्शन आपका सही होगा, संबंधित सदन का पीठासीन अधिकारी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय समिति में कितने सदस्य होते हैं। पुस्तकालय समिति की एक समिति होती है जो कि संसद में बनी हुई है, इसका काम होता है पुस्तकालय, जो वहाँ की लाइब्रेरी है उसकी देखरेख करना, उसकी समीक्षा करना, मतलब समीक्षा क्या, उसकी देखरेख करना, और यदि कोई बुक नहीं है तो उसको अवेलेबल करवाना, और साथ में क्या है कि एक प्रॉपर मैनेजमेंट बना के रखना वहाँ पे बुक्स का, अच्छी खासी वहाँ पे लाइब्रेरी है क्योंकि, है ना। तो उसके सदस्य कितने होते हैं, तो उसमें आपके ऑप्शन है 6, 3, 9 और 12। तो इसमें सही ऑप्शन है तो सी, यानी कि 9 सदस्य होते हैं। टोटल 9 सदस्य होते हैं पुस्तकालय समिति में, जिसमें से 6 सदस्य लोकसभा से और 3 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। तो 3 सदस्य राज्यसभा से और 6 सदस्य लोकसभा से होते हैं, और इस प्रकार टोटल 9 सदस्य होते हैं पुस्तकालय समिति में। इस प्रकार आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो 19 क्वेश्चन है, सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, आपके ऑप्शन है, ये एक्स्ट्रा कमेटी है, ये एक एक्स्ट्रा समिति है जो एक्स्ट्रा में दी हुई होती है। तो अभी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। ठीक है, सलाहकार समिति का काम क्या होता है, तो सलाहकार समिति का काम होता है हर चीज़ में सलाह दे लेना और देना। जैसे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं एक सलाह लेना और लोगों से, और यदि किसी को चाहिए तो सलाह देना, तो सलाह का काम होता है मेनली। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, सदस्य भी होते हैं उसमें, पर इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो देखिए पहले से समझ लीजिए कि हर मंत्रालय की अपनी एक सलाहकार समिति है, जितने भी मंत्रालय हैं, जितनी भी मिनिस्ट्री हैं, हर मंत्रालय की अपनी एक सलाहकार समिति होती है। ठीक है, अब जब मंत्रालय की सलाहकार समिति है तो उसमें कौन अध्यक्ष होगा, ऑप्शन सी, सीधी सी बात है, तो समझ में आ ही गया होगा आपको, संबंधित मंत्रालय के मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो जब हर मंत्रालय में, देखो ये तो हो नहीं सकता मंत्रालय की जब बात आ गई तो बचे ए और डी। अब जब हर मंत्रालय की बात है तो फिर ये भी कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो कौन होगा, संबंधित मंत्रालय का मंत्री, यानी हर संबंधित मंत्रालय का मंत्री ही उस मंत्रालय की सलाहकार समिति का अध्यक्ष होगा। मतलब हर मंत्रालय में एक सलाहकार समिति है, तो हर मंत्रालय के सलाहकार समिति का उसी मंत्रालय का जो मंत्री होगा वो उसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो संबंधित मंत्रालय का मंत्री, इस प्रकार आपका ए ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार आ चुका है, इसे आप याद रखिएगा कि संयुक्त संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इसको बोलते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जब दोनों सदनों के सदस्य मिलते हैं तो इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं। आपके ऑप्शन है 30, 45, 60 या फिर 22। तो आपका 22, तो इसमें आपका सही ऑप्शन है दोस्तों बी, यानी कि टोटल 45 सदस्य होते हैं। जनरली 30 और 15 का रेशियो होता है, कितने का, 30 और 15 का रेशियो होता है। 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से होते हैं। कहाँ से, 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से होते हैं। इसका टोटल इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल इसमें तो 45 सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समिति के सदस्य कोई मंत्री नहीं होता है। निम्न में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं होगा। ठीक है, आपके ऑप्शन है लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उद्यम समिति, प्राक्कलन समिति या फिर उपयुक्त समिति। तो दोस्तों आपको पता ही होगा अब तो कि इन समितियों, सिर्फ सलाहकार समिति जो है अकेली ऐसी समिति होती हैं जिसके अध्यक्ष या सदस्य मंत्री होते हैं। बाकी इनमें से किसी भी समिति के ना तो अध्यक्ष ना ही सदस्य कोई भी मंत्री नहीं बन सकता। ठीक है, मतलब ना तो सदस्य बन सकता है नहीं अध्यक्ष बन सकता है, जो भी मंत्री या जो भी कार्यपालिका में वो कोई भी इसका पार्ट नहीं बनता। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा इसमें, डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि इन सभी समितियों के
अध्यक्ष व सदस्य मंत्री नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी समिति या कौन सी विषय समिति है, निम्न में से कौन सी विषय समिति है। आपके ऑप्शन है कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान प्रौद्योगिकी समिति, उपरोक्त समिति। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है डी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति जो है वो सॉरी उपरोक्त सभी जो है यानी कि कृषि समिति, पर्यावरण वन समिति, विज्ञान प्रौद्योगिकी समिति, सभी की सभी समिति जो है वो विषय समिति है। इस प्रकार आपका डी ऑप्शन इसमें सही होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इस प्रकार आज के दोस्तों इतना ही। अब हम कल नया चैप्टर लेके आएंगे, उसमें कुछ और नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और यदि आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके डालें, हम उसका आंसर आपको देंगे। और आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अच्छे से पढ़ाई करें और अपना ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ में। धन्यवाद।